का जब ऑर्डर पढ़ाया तो वो 1 घंटे बाद उन्होंने वापस उनको अंदर शामिल किया, लेकिन अभी तक ऐसी कोई शिकायत तो अभी तक नहीं आई। पुरअमन जारी है। देखिए, पुरअमन पोलिंग जो है वो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में, और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह पुरअमन पोलिंग जा रही है। ये बताइए कि जो जिस तरह नून लीग की जानब से भी यही कहा जाता था आपके दौरे हुकूमत में कि वही सेटिस्फाइड नहीं है, अब आपकी जानब से भी कहा जा रहा है कि इलेक्शन है नून लीग से, तो शाम को जो रिजल्ट आएंगे उसमें आप सेटिस्फाइड? देखिए, अभी तो पोलिंग को 1-2 घंटे शुरू हुए हैं, लेकिन मैं आपको ये तो ज़रूर बताऊं कि जो इस इलेक्शन के अंदर पहले होता रहा है, जिस तरह जो पुलिस ने हमारे कैंडिडेट्स के साथ सलूक किया, जो पुलिस ने हमारे कारकुनों के साथ सलूक किया, हमारे साथ सलूक किया, वो सबके सामने है। ये इलेक्शन हम लड़ रहे हैं पुलिस के ख़िलाफ़, ये इलेक्शन हम लड़ रहे हैं इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़, ये इलेक्शन हम लड़ रहे हैं बैरूनी क़ुव्वत के ख़िलाफ़। नून के ख़िलाफ़ ये इलेक्शन नहीं है, क्योंकि नून बेचारी तो अपने पैरों पे खड़ी नहीं है, वो तो किसी और के पैरों पे खड़ी है। जो कह रहे हैं उन्होंने 2018 में यहाँ पर वोट कास्ट किया था, उनके वोट यहाँ पर मौजूद नहीं है। एक खातून ये कहती है उनकी नानी की डेथ हो गई, उनका वोट मौजूद है, उनका इंदराज भी करवाया था, जबकि उनके घराने के 3 अफराद के वोट मौजूद हैं। बहुत ज़्यादा वोटर लिस्टों के अंदर हमें डिस्क्रेपेंसी नज़र आ रही है। वोटर्स जो हैं उनको मूव किया गया है दूसरे इलाकों के अंदर, दूर दराज के इलाकों के अंदर। मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन की नाअहली जगह जगह नज़र आ रही है, इस पूरे प्रोसेस में उनके फैसलों में भी नज़र आई है। लेकिन आज वोटर लिस्टों की जिस तरह तरतीब हुई, और हम ये नहीं कि हमने ये पॉइंट आउट नहीं किया, हम ये बार बार पॉइंट आउट करते रहे। मैं खुद गया हूँ प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर के पास, और मैंने उन्हें कहा है कि आपकी वोटर लिस्टों में 30% तकरीबन ऐसे लोग हैं जिनके वोट्स जो हैं उनके ओरिजिनल एड्रेस से हटा के बिल्कुल एक गैर मुतल्लिका जगह पे शामिल कर देंगे। लेकिन बहरहाल इन सब चीज़ों के बावजूद हमारा वोटर निकल रहा है, और हमारा वोटर अल्हम्दुलिल्लाह पुरजोश है, और इंशाअल्लाह ताला आज फतह होगी हमारी। इलेक्शन कमीशन अगर जानिबदार है तो आप बाइकआउट क्यों नहीं करते? कास्ट करवा रहे हैं, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग आपके ऊपर आर्टिकल 6 लगा रही है, आप तो सारे लोग गद्दार हो गए, आप तो अंदर चले जाएंगे। बात यह है कि हकीकी आज़ादी जो है ना वो ऐसे ही नहीं हासिल कर लेते ममालिक। हकीकी आज़ादी बड़ी नायाब चीज़ है, और बड़े थोड़े गरीब ममालिक हैं इस दुनिया में जो वाकई हकीकी तौर पे आज़ाद हैं। आज पाकिस्तान आज़ाद होने जा रहा है, तो ये जो आर्टिकल ये फ़लाने फ़लूने जितने भी हैं ना, इनकी हमें परवाह नहीं है। हम इंशाअल्लाह ताला लोगों को पता है कि मुहिब वतन कौन है और कौन नहीं है। हम साहब ये बताएंगे कुछ नून लीग के एमपी रात को मुस्ताफ़ी हुए हैं, फिर रेलाई की हमायत का भी ऐलान किया, ये क्या सिग्नल है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, नून लीग के एमपी इसलिए मुस्ताफ़ी हो रहे हैं कि यूजुअली आप नोट करें कि लोग ऑपोजिशन छोड़ के हुकूमत में जाते हैं और लोटे हो जाते हैं, जैसे हमारे 20 लोटे हुए कि उन्हें इशारा हुआ और वो चले गए। ये पहली मरतबा हो रहा है कि लोग हुकूमत छोड़ के ऑपोजिशन में आ रहे हैं। उसकी वजह यह है, लोगों ने, ये जो MPAs हैं, इन्होंने अवाम की हवा देख ली है। आप सब मीडिया वाले यहाँ पे मौजूद हैं, आपको पता है कि इस वक्त जिस शिद्दत से हवा चल रही है पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की किसी सियासी जमात की नहीं है। तो ये लोग अवामी हमायत के साथ अपना फ़ैसला कर रहे हैं और अवाम के सेंटिमेंट को देख रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो हकीकी आज़ादी की जंग है उसमें हमारे साथ शरीक हो रहे हैं। हमारा साहब, क्या ये सच है कि PTI की हुकूमत ने IMF के साथ ऐसे मुआहदे किए जिसमें पेट्रोल की कीमत बढ़ाने समेत डॉलर की कीमत को बढ़ाने के जो अवामिल है वो शामिल थे? बिल्कुल गलत बात है। नून लीग तो अपनी तमाम नाकामियों का सिरा हम पे डाल देती है। हालांकि हमारे अपने टाइम पे यही IMF था, यही मुल्क था, यही निज़ाम था। ना लोड शेडिंग थी, डॉलर का रेट बेहतर था, हमारे मुल्क में महंगाई कम थी, इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा थी। यही IMF थी, यही मुल्क था। देखें, जब ये लोग आए हैं, इनसे मामलात संभाले नहीं गए। पहले तो इन्होंने सस्ते दामों खुददारी बेची पाकिस्तान की और हम पे मुसल्लत हो गए। उसके बाद इन्हें समझ ही नहीं आई थी कि मामलात जो हैं वो किस तरफ जा रहे हैं। मईशत के अंदर इन्होंने इनडिसाइसिवनेस, अनसर्टेनिटी फड़ा के मंडियों का सेंटिमेंट तबाह कर दिया। IMF, आप देखें कि जो फरवरी की रिपोर्ट है IMF की, अगर आप वो पढ़ लें, उसमें तो कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है। उसमें तो बल्कि ये लिखा है कि पाकिस्तान बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रहा है और इंशाअल्लाह ताला इस साल भी 5 से 6% तरक्की करेगा। लेकिन जैसे ये आए तो हकाइक बदल गए। आपका एक प्रोग्राम इनिशिएटिव बड़ा ज़बरदस्त था, मेरा घर मेरा पाकिस्तान। उन लोगों को कम मार्कअप के ऊपर लोन दिया गया ताकि वो अपना घर बना सकें। इस हुकूमत ने आते ही सबसे पहले आपके प्रोग्राम मेरा घर मेरा पाकिस्तान को बंद किया। हज़ारों लोग जिनके लोन अप्रूव्ड हो चुके हैं उनके लोन बंद कर दिया। वो लोग बेचारे बयाना कर चुके हैं, उनको पैसे नहीं मिल रहे और वो लोग शदीद परेशान हैं। क्या कहेंगे? देखें, सिर्फ मेरा घर स्कीम को ही नहीं इन्होंने ज़द पहुँचाई, हमारी बहुत सारी अच्छी स्कीम्स थी। सेहत इंसाफ कार्ड थी जिसमें हर घराने को, हर फ़र्द को 7.5 लाख
तक का सेहत कार्ड मिलता था, जिसके वो ज़रिए वो प्राइवेट अस्पतालों में भी अपना इलाज करा सकता था और लोगों ने अपने इलाज कराने शुरू कर दिए थे। उस स्कीम को ख़त्म किया गया। एहसास प्रोग्राम जिसके ज़रिए हम 12-24 हज़ार रुपये देते थे मुस्तहिक ख़ानदानों को, उसके स्केल को कम कर दिया गया। इसके अलावा पनाह गाहों का एक जाल बिछाया गया था कि कोई गरीब छत के बगैर या भूखा ना सोए, उसको ख़त्म कर दिया गया। मैं समझता हूँ कि क्योंकि ये अवाम में से नहीं आए लोग, ये इनको गरीब अवाम ने वोट नहीं दिया, ये बैरूनी क़ुव्वत से आए हैं, तो इसलिए ये अवाम को रिलीफ देना नहीं चाहते, ये बैरूनी क़ुव्वत को ही रिलीफ देना चाहते हैं। ये स्कीम जो इन्होंने ख़त्म की है, मैं आपको बताऊं, आज जो ज़िमनी इंतखाब हो रहा है, ये तो हुकूमत का इंतखाब हो रहा है ना पूरी का। हमें पता है कि आज ये 20 सीटें अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाती है तो ये सूबाई हुकूमत, जो महंगाई वाली हुकूमत है वफाकी का, उसके अंदर मुसल्लत हुई वफाक में, ये भी ख़त्म हो जाएगी। तो ये जितनी स्कीमें हैं, मेरा घर स्कीम हो गया, सेहत इंसाफ कार्ड हो गया, पनाह गाह हो गया, एहसास प्रोग्राम हो गया, हम इन सब को बहाल करेंगे। हुकूमत की तरफ से सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ इंतकामना कार्रवाइयाँ हो रही हैं। इमरान रियाज खान है, समी इब्राहिम है, अरशद शरीफ है, दूसरे दिगर एंकर और सहाफ़ी हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? देखें, ये फाशिस्ट हुकूमत है। ये इनका जो वज़ीर दाखिला है, आपको सबको पता है कि उसके अपनी पार्टी के लोग ये कहते हैं कि वो जराइम पेशा लोगों के ग्रोहों को पुष्ट पनाही करता है। आप सबको पता है कि उसका क्या बैकग्राउंड है और वो पुरअमन शरीफ लोगों को धमकियाँ देता है। उसको रखा ही इस काम के लिए हुआ है, सहाफ़ियों के साथ है, या ज़मीर के। दूसरी जानिब मुल्तान में शाह महमूद कुरैशी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जल्द अज जल्द पोलिंग स्टेशन पर पहुंचें और अपना वोट भुगताएं, ताकि बारिश से पहले अगर वोट भुगत जाए तो अच्छा होगा। पाकिस्तान के तजर्बाकार तरीन सियासतदान हैं, आप इस इलेक्शन में मुकाबले को कैसे देख रहे हैं? मैं इस इलेक्शन में समझता हूं कि तहरीक इंसाफ ने बड़ा उम्दा मुकाबला किया है। मेरी रात इमरान खान साहब से बात हुई और मैंने उनको मुबारकबाद दी कि उन्होंने जिस तरह तहरीक इंसाफ की इन 20 हलकों में और 14 अजला में फ्रंट फुट पर कैंपेन किया और जिस तरह उन्हें टाइम दिया, जिस तरह के उनके जलसे हुए और जो हिम्मत, जो अज़्म, जो हौसला उन्हें दिखाया, वो बड़ा जिसे कहते हैं ना इनकरेजिंग था। जो जलसे थे वो भरे हुए थे। पीटीआई का जो वोटर है, सपोर्टर है, कारकुन है, वो बड़ा मुतहर्रिक दिखाई दे रहा है, चार्ज दिखाई दे रहा है। हमारे कैंप्स में सुबह 8 बजे लोग पहुंच चुके थे, कैंप सेट हो चुके थे, वोटर पहुंच चुका था। तो मुझे ऑन द होल पीटीआई फाल, मुतहर्रिक दिखाई दे रही है और हुकूमत वक्त का मुकाबला करते हुए मुकाबले में डटी हुई दिखाई दे रही है। बिलखुसूस इस हल्के में बहुत अहमियत का ये हल्का है, इस हल्के में आप क्या मुकाबला दे रहे हैं? देखिए, मैं अगर वोटर को देखूं, उनके रुझान को देखूं और अपने कैंप्स के माहौल को देखूं, तो मैं कहूं कि अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई को मुतमईन होना चाहिए। अच्छा सर, अभी तक क्या सूरत हाल नजर आ रही है? इमरान खान साहब ने एक्स और वाई की बात की है, तो एक्स और वाई इस वक्त जो है वो आपको किस हद तक नजर आ रहे हैं? देखिए, नजर आ रहे हैं या देखिए मेरे पास गायब का इल्म नहीं है। मैं आपको वही रिपोर्ट कर सकता हूं जो मेरी आंख देख रही है, और आप वही रिपोर्ट करेंगे जो आपकी आंख देखेगी या आपके कैमरे की आंख देखेगी। मैंने हमेशा कोशिश की है कि दरोगोई से काम ना लिया जाए। जहां कमज़ोरी थी वहां मैंने निशानदेही की है, जहां मुनासिब बंदोबस्त है वो मैं उसका एतराफ़ कर रहा हूं। मैंने बरमला कहा है, इस वक्त मुझे पुलिस विजिलेंट दिखाई दे रही है, इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अंडर कंट्रोल दिखाई दे रही है, इस वक्त तक पोलिंग पुरअमन दिखाई दे रहा है। तो ये पॉजिटिव चीज़ है, पॉजिटिव चीज़ को एक्नॉलेज करना चाहिए। जो कमज़ोरियाँ थीं, मसलन जिस तरह के मरियम का जलसा करवाया गया, उसमें सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए गए, उसमें सरकारी ट्रांसपोर्ट मुहैया की गई। सेक्रेटरी RTA मुल्तान ने बसें और गाड़ियाँ, वैगनें पकड़ के दी। शुजाबाद के शाह साहब को जलालपुर में दी, मखदूम रशीद में भिजवाई, कादरपुर रामा में डोगर को दी, और वो वहाँ से बाहर से सवारियाँ लेकर आए। इम्पोर्टेड हुकूमत इम्पोर्टेड क्राउड लेकर आई, रेंट क्राउड के ज़रिए मरियम का जलसा करवाया। सरकारी अमले ने जो पिंडाल बनाना था वो सारा बनाया, सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए। जहां वो कमज़ोरी थी उसकी मैंने निशानदेही की है, और इन राइटिंग मैंने पटिशन लिख ली है और मैं RO को दे रहा हूं कि अपना कैंडिडेट PP217 ज़ैन कुरैशी की तरफ से, कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि क्या सरकारी वसाइल से
मरियम नवाज का जलसा कराना कोड ऑफ कॉन्डक्ट की खिलाफ वर्जी है या नहीं, इसकी इलेक्शन कमीशन पर इंक्वायरी बनती है, चेक कर लें। अभी तक जो पोलिंग का अमल जारी है, इससे मुतमईन है आप? इस वक्त तक मैं पहले अर्ज कर चुका हूं, जो पोलिंग जारी है वो पुरअमन है। सर, इसका मतलब ये है कि आप